नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोबाइल एकेडमी सेक्टर में। आज का हमारा टॉपिक है हमारा नया संसद भवन। संसद वो जगह है जहाँ से इस देश को चलाने के लिए कानून बनते हैं और वो स्थान जहाँ से इस देश की दशा व दिशा तय होती है। वो स्थान है संसद, जहाँ से जनता के काम करने के लिए जनता अपने में से ही अपने ही लोगों को चुनकर वहाँ भेजती है और बाद में वही चुने हुए नेता जनता को वहाँ पर चक्कर कटाते रहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे नए संसद भवन की, जिसका निर्माण रिकॉर्ड समय में पूरा हुआ है। देश को लंबे समय से एक नए संसद भवन की जरूरत थी और वो जरूरत अब पूरी हुई है। त्रिभुज आकार की ये संसद देश का भविष्य तय करने वाले सांसदों का नया कार्यस्थल है। नई संसद भवन का निर्माण पुरानी संसद भवन के परिसर के अंदर ही किया गया है और ये जो हमारी संसद है पुरानी वाली, इसको अब म्यूजियम में बदला जाएगा। नई संसद सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनी है। उस प्रोजेक्ट की लागत लगभग 20,000 करोड़ रुपए थी। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की शुरुआत कोरोना के समय में की गई थी। उस समय इसको लेकर बहुत विवाद भी हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी याचिकाएं भी दायर हुई थी कि जिस समय देश में इतनी बड़ी महामारी चल रही है, जिस समय देश में इस बात का संकट आ सकता है कि कोरोना की वजह से अगर हमारी व्यवस्था नीचे जाती है तो ये चीज़ कहाँ तक सही है कि 20,000 करोड़ रुपए केवल इन नई संसद और जो प्रधानमंत्री का नया आवास है, इसके अलावा जो भी अदर डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरीट है उनको बनाने के लिए खर्च किया जाए। लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, चूँकि ये काम कार्यपालिका का है इसलिए न्यायपालिका इसके अंदर दखल नहीं दे सकती है। उस समय सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला था, इसलिए ये निर्माण उसके बाद में कंटिन्यू हुआ है और अब जाके ये पूरा हुआ है। इसमें पूरे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का जो एरिया है वो लगभग 3 किलोमीटर का है। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बननी है। नया संसद भवन उनमें से ही एक चीज़ है। इसका निर्माण खत्म हो गया है और जब इसका शुभारंभ हुआ उसके साथ ही इसके साथ एक विवाद भी जुड़ गया। विवाद था कि राष्ट्रपति से इसका उद्घाटन न करवाना। देश की जितनी भी विपक्षी पार्टियां उन्होंने इस बात का बहुत विरोध करा कि जब राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है, जब राष्ट्रपति हमारे देश का सर्वसर्वा नागरिक है, जब राष्ट्रपति इस देश का प्रथम नागरिक कहलाता है और जिस चीज़ का वो हिस्सा है, अगर उसका ही उद्घाटन उससे नहीं करवाया जाएगा तो फिर उसका उद्घाटन कौन करेगा। ये आरोप लगाया विपक्ष ने। हालांकि उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। उन्होंने जो सत्ताधारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने ये कहा कि आपकी जब कांग्रेस की पार्टी थी उस समय भी आपने ऐसे बहुत से उद्घाटन थे जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी उनसे करवाए थे, जबकि वो ना तो कोई प्रधानमंत्री थे और ना ही वो कोई राष्ट्रपति थे। हालांकि ये आरोप तो चलते रहते हैं इनका तो कोई अंत भी नहीं है। उसके बाद में राष्ट्रपति से उद्घाटन कराने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी दायर की गई थी, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। फिर से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वही बात बोली, कार्यपालिका का फैसला हम देख तो सकते हैं कि ये न्याय संगत है या नहीं, पर चूंकि उद्घाटन कराने का न्यायपालिका से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। अंत में प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी विधि विधान के साथ इसका उद्घाटन किया और इसके अंदर एक नई चीज़, या फिर मैं ये कहूँ कि तो चीज़ तो बहुत पुरानी थी वही ऐड करी गई थी। और वो जो पुरानी चीज़ जो ऐड करी गई है वो थी सेंगोल। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तब उस समय के हमारे जो तत्कालीन गवर्नर जनरल थे, या फिर मैं कहूँगा वायसराय थे, लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से देश की सत्ता प्रधानमंत्री नेहरू को सौंपने के लिए सेंगोल का इस्तेमाल किया था। सेंगोल अगर आप देखो तो एक छड़ी के समान है। उस सेंगोल का सामान चोल साम्राज्य से है। नई संसद भवन बनकर तैयार हो गई है और इसका उद्घाटन भी हो गया है। उम्मीद है जल्दी जो भी अगला सत्र आने वाला है उसका जो कार्य होगा वो नई संसद से ही शुरू होगा, ऐसा माना जा रहा है। यहाँ पर डिज़ाइन देख सकते हो आप। पुरानी जो संसद भवन है उसका डिज़ाइन मध्य प्रदेश में एक मंदिर है 64 योगिनी मंदिर, उस मंदिर से लिया गया है। नई वाली संसद है वो त्रिभुज के आकार की है और इसका जो डिज़ाइन है वो बनाने वाले व्यक्ति हैं बिमल पटेल। उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी हमें देखते हैं कि इसके अंदर के जो भी लोकसभा, राज्यसभा और जो एक सेंट्रल हॉल बनाया गया है, देखते हैं कि वो कैसा है। ये इसका डिज़ाइन है, ये बाहर से दिखती है। ये है सेंगोल। ये लोकसभा है। अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ी सी ऐसी बातें जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर आने वाले जितने भी एग्ज़ाम है, चाहे राजस्थान के एग्ज़ाम हो या फिर इंडिया लेवल के एग्ज़ाम हो, उसके अंदर हो सकता है यहाँ से कोई सवाल आ जाए। मुझे तो लगता है कि बिल्कुल सवाल आ सकता है। एक सवाल तो ये हो सकता है कि जो सेंगोल है उसका संबंध कहाँ से है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर। दूसरा, इसके वास्तुकार कौन है, वो भी सवाल बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके एग्जाम। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि इसकी जो आधारशिला है वो आधारशिला रखी गई है 10 दिसंबर 2020 को। आपको याद होगा, मैंने बताया आपको 10 दिसंबर 2020, और 2020 वो समय है जिस समय हमारे देश में
कोरोना चल रहा था, तो उस समय इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी ने रखी थी। और प्रधानमंत्री मोदी ने उस समय कहा था कि हमारी जो नई संसद भवन जब बन के तैयार होगी तो उससे ब्यूटीफुल चीज़ कोई भी नहीं हो सकती। और सच बात बताऊँ तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन है इस संसद भवन का। उद्घाटन 28 मई 2023 को किया गया, मैंने आपको बता दिया। जो विवाद है वो भी आपको मैंने बता दी। इसकी लागत है लगभग 970 करोड़, 1000 करोड़ मान सकते हो आप, 970 करोड़ में। और रिकॉर्ड समय में लगभग पता नहीं 28 महीने के अंदर ये बन के तैयार हुई है। इसका क्षेत्रफल लगभग 64,500 वर्ग मीटर के अंदर ये फैली हुई है। आकार त्रिभुजाकार है, मैंने आपको बता दिया, ट्राइंगुलर शेप में, ट्राइंगुलर शेप। अब कुछ सवाल ये हो सकता है कि ट्राइंगुलर शेप में क्यों बनेगी है, तो मैं आपको बता दूँ ट्राइंगुलर शेप में इसलिए बनेगी है ताकि जो भी एरिया के अंदर ये बने उसका मैक्सिमम यूज़ किया जा सके, जो भी बने उसका मैक्सिमम यूज़ किया जा सके। आगे है वास्तुकार। वास्तुकार है इसके बिमल पटेल। मैं आपको बताऊँ बिमल पटेल वही व्यक्ति हैं जिन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण किया था। बिमल पटेल वही व्यक्ति हैं जिन्होंने गुजरात के अंदर साबरमती रिवर फ्रंट जो प्रोजेक्ट है उसका डिज़ाइन किया था। तो हमारे लिए खुशी की बात यह है कि हमारी तो चाहे नई संसद भवन बन रही हो या फिर जितने भी देश के अंदर प्रोजेक्ट बन रहे हो, कि इंडिया के वास्तुकार इसको डिज़ाइन करे, ये हमारे लिए अच्छी बात है कि इस फॉर्म में जो आर्किटेक्चर की फॉर्म है, जो फील्ड है, उसके अंदर भी हमारे जो वास्तुकार है वो अच्छा काम करे। कम से कम हमारी बिल्डिंग तो उन्हीं के द्वारा डिज़ाइन की जा रही है। नए संसद भवन को बनाने वाली कंपनी है वो है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। आपको पता होगा टाटा की कंपनी है, तो इसमें बताने की कोई बात नहीं। नंबर ऑफ गेट 6 है। तो नए संसद भवन में नंबर ऑफ गेट 6 है। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है, ये सवाल हो सकता है कि एग्जाम आ जाए। मैं आपको बताऊँ, पहला जो गेट है उस वह है प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट के लिए। दूसरा गेट है हमारे वाइस प्रेसिडेंट के लिए। तीसरा गेट है लोकसभा के स्पीकर और जो थे उनके लिए। चौथा गेट है हमारे जो सांसद है उनके लिए। और पांचवा और छठा वो दोनों गेट है जनता के लिए। जनता का प्रेस उन्हीं 2 गेट से होगा। फ्लोर 4 मंजिला बिल्डिंग है ये और अच्छी है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये है हमारी नई संसद। इसके अंदर हम देखें तो आपको दिख रहा होगा सामने का जो डिज़ाइन दिख रही है आपको हल्का हल्का ग्रीन कलर में, उसको देख के आपको याद आ रहा होगा कि ऐसा डिज़ाइन आपने पहले भी कभी देखा होगा, कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा कम से कम। मैं आपको बताऊं, ये जो डिज़ाइन है वो लिया गया है यूनाइटेड नेशन का जो ऑफिस है उसका जो सामने का जो शेप है ना, बिल्कुल डिट्टो सेम ये का यही है। सामने जो दिख रहा है अशोक चक्कर है और नीचे लोकसभा के स्पीकर के बैठने की जगह है। दर्शकों के लिए और सांसदों के लिए, दोनों के लिए, दोनों साइड में 2 बड़ी बड़ी LED स्क्रीन यहाँ पर लगाई गई है। और जितनी भी चेंबर है, जो भी बैठने की सीट वगैरह है, वो पूरी तरह से डिजिटाइज है, पूरी तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इसके अंदर वोटिंग के लिए बायोमेट्रिक का इस्तेमाल किया गया है। आगे देखते हैं, लोकसभा के अंदर नंबर ऑफ सीट लोकसभा के अंदर है 888। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल आप ये मान लो, ये सवाल एग्जाम के अंदर आ सकते हैं कि जो हमारा नया संसद भवन बनकर तैयार हुआ है उसके अंदर कितनी सीट है। तो 888 उसके अंदर सीट है और उसकी थीम मोर के ऊपर बेस्ड है। यानी कि इसको तो बनाया गया है ना, जैसे मोर के पंख, मोर जब पंख फैलाता है तो जिस तरह से वो फैलती है मोर के पंख, उस हिसाब से नई लोकसभा को डिज़ाइन किया गया है। ये देखो, आप देख सकते हो नई संसद भवन मोर के पंखों जैसे बनी हुई है। आप देखोगे ऊपर यहाँ पर खिड़कियों पे मोर के जैसे ही डिज़ाइन बनी हुई है। आगे देखते हैं राज्यसभा। राज्यसभा में नंबर ऑफ सीट 384 है और इसकी थीम हमारा जो राष्ट्रीय पुष्प कमल है उसके ऊपर ही डिज़ाइन की गई है। ये देखो लोकसभा, इसका भी जो पीछे के जो दीवार है वो लगती वैसे ही यूनाइटेड नेशन जैसे, लेकिन कलर थोड़ा सा अलग है इसका। और इसकी थीम है ना कमल जैसी है। 384 टोटल इसके अंदर नंबर ऑफ सीट है। ये देखो आप, ये सामने से व्यू है जहाँ पर हमारे प्रेसिडेंट बैठेंगे, तो वहाँ से जो एंगल बनेगा ना वो यहाँ से दिखाया गया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आपको पूरी जानकारी मिली होगी। एक तो मैं और पसंद आ रही है तो चैनल को बिल्कुल लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आगे देखते हैं कि इसका जो संयुक्त अधिवेशन होगा तो उसके अंदर टोटल 1272 सांसदों के बैठने की व्यवस्था होगी। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है। अब दूसरा सवाल आप ये पूछते हो, सर इतने सांसद तो है ही नहीं, तो मैं आपको बता दूँ 2026 के अंदर उम्मीद की जा रही है कि लोकसभा और राज्यसभा के अंदर सीटों की संख्या है ना बढ़ने वाली है। और इसके अंदर एक सेंट्रल हॉल भी बनाया गया है जिसके अंदर संविधान की जो मूल प्रति है, यानी जो हमारा मूल संविधान लिखा गया था, वो इसके अंदर रखी जाएगी। आगे देखते हैं इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो मैंने आपको बता दिया कि जो हमारा पुराना संसद भवन था उसके अंदर तो सीटों की संख्या कम थी। 2026 में सीटों की संख्या बढ़नी है तो वैसे भी वहाँ पर बैठ नहीं सकते थे। दूसरा, आज का ज़माना डिजिटल का ज़माना है और डिजिटल ज़माने में हमारी संसद, जो देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसकी संसद भी डिजिटल ही होनी चाहिए। दूसरा, भूकंप का प्रभाव, आपको पता होगा दिल्ली के अंदर बहुत सारे भूकंप आ रहे हैं, तो उस भूकंप के प्रभाव को खत्म करने के लिए या फिर उसको कम करने के लिए भी है ना नई संसद भूकंप के हिसाब से बनाई गई है कि भूकंप का इसके असर कम से कम हो। और दूसरा, इसका जो डिज़ाइन है वो लगभग 150 साल तक की निर्मित की गई है कि हमने आज बना दी तो लगभग 150 साल तक की चलेगी। ये हमारा
नया संसद भवन का बारे में पूरी जानकारी थी। आपको समझ में आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।